10th वीडियो ऑफ स्फेयर्स, 4th वीडियो ऑफ सेक्शन ऑफ स्फेयर। आप सभी का स्वागत। और इसमें हम लोग ग्रेट सर्किल पर बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे और डायमेट्रल प्लेन की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14। Find the equation of the sphere find the equation of the sphere having the following circle as a great circle। सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कामा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8। एक कैपिटल P है। स्फेयर थ्रू द सर्किल S इक्वल टू 0 कामा P इक्वल टू 0 इज S plus lambda P equals to 0, that is sigma x square plus 7y minus 2z plus 2 plus lambda times 2x plus 3y plus 4z minus 8 equals to 0 implies that sigma x square plus 2 lambda x plus 7 plus 3 lambda into y plus minus 2 plus 4 lambda multiplied by z plus 2 minus 8 lambda equal to 0। Number 3, चूंकि ये सर्किल ग्रेट सर्किल है इसलिए इससे होके जाने वाले स्फेयर का सेंटर इस प्लेन पर होगा, प्लेन गिविंग दिस सेक्शन। यही सब तर्क लिखने जा रहे हैं। सिंस थ्री इज स्फेयर थ्रू द ग्रेट सर्किल S equal to 0 comma P equal to 0, therefore the center माइनस u माइनस v माइनस w, x के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव, y के कोफिशिएंट का आधे का नेगेटिव, z के कोफिशिएंट का आधे का नेगेटिव, क्या क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा कामा माइनस 7 माइनस 3 लेमडा अपॉन 2 कामा 2 माइनस 4 लेमडा अपॉन 2 माने कि 1 माइनस 2 लेमडा 1 minus 2 lambda,
Therefore the center of 3 must lie on the plane कैपिटल P इक्वल टू 0। ये लॉजिक लिखा हमने, ज्योमेट्री की बात लिखा। ये सब पिछले वीडियोस में, पहले वीडियो में बताए थे आपको सब। ये जो फैक्ट हमने लिखा, इट फॉलोज दैट या इट मीन्स दैट P इक्वल टू 0, ये है, ये तो P, इसमें इसी सेंटर को रखना है। 2 इंटू माइनस लेमडा प्लस 3 इंटू माइनस 7 माइनस 3 लेमडा अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। माइनस 4 लेमडा प्लस 3 इंटू माइनस 7 माइनस 3 लेमडा प्लस 8 इंटू 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 16 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट माइनस 4 लेमडा माइनस 9 लेमडा माइनस 16 लेमडा प्लस माइनस 21 प्लस 8 माइनस 16 इक्वल्स टू 0 implies that माइनस 29 लेमडा और 8 में से 16 गया माइनस 60 माइनस 60 माइनस 29 इक्वल टू 0 implies that lambda equal to minus 1. Putting it in 3, putting it in 3, we obtain the required sphere. सिग्मा एक्स स्क्वायर, लेमडा की जगह -1 रखना है, माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, जो भी कहिए। रिक्वायर्ड वर्ड किसके पहले लिखे, इसके लिए क्वेश्चन पढ़ा करिए आप। जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूं फिर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, यानी क्या निकालना, इक्वेशन निकालना, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 10 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। अब आइए एग्जाम्पल 15 देखिए। Example 15. Find the equation of the diametral plane find the equation of the diametral plane of the sphere सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। chords being parallel to the line, chords being parallel to the line x by l इक्वल्स टू y by m इक्वल्स टू z by n। तो यहाँ पे आशा ये है पैरेलल टू द लाइन हुज डीसीज आर LMN, बस ऐसा भी लिख सकते थे। आइए सोल्यूशन शुरू करें। पहले हम डायमीटर प्लेन को डिफाइन करें। डायमीट्रल प्लेन it is the locus of points
it is the locus of the points bisecting a system of parallel chords, bisecting a system of parallel chords of a given sphere. It is the locus of the points bisecting a system of parallel chords of a given sphere, comma, chords being parallel to a given line. All chords being parallel to a given line. तो देखो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसमें किसी स्फीयर को किसी प्लेन से तो नहीं काटा गया है, लेकिन लाइन स्फीयर को भी काटेगी। और डायमीट्रल प्लेन भी तो स्फीयर के अंदर डायमीटर से कोई प्लेट घुसेड़िएगा तो कटिंग तो हो ही रहा है ना, तो विषय से हट के बातचीत नहीं है। C माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू सेंटर, ये एक कॉर्ड लिया हमने, इसका मिडिल पॉइंट लिया। ये कॉर्ड पैरेलल है उस लाइन के जिसके डीसीज LMN है, ऐसा। और ये पॉइंट हम ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा, मिडिल पॉइंट, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट। ठीक, ये स्फीयर है S = 0। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं कैपिटल F ऑफ X, Y, Z, जिसको हम कैपिटल S भी लिखते हैं। हाँ, मन करे तो मत लिखो S = 0, इसको लिख दो कैपिटल F ऑफ X, Y, Z = 0। जनरल इक्वेशन स्फीयर को ऐसे लिखते हैं, आपको बताया जा चुका है। और ये है क्या, ये है σx² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d = 0, नंबर 1। Given that all the chords are parallel to, ये एक कॉर्ड है ना, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड आप खींच सकते हैं। all the chords are parallel to the line with DCs with direction cosines LMN। here let alpha beta gamma be the middle point of a chord, let alpha beta gamma be the middle point of a chord, then the equation of this chord is taken as x minus alpha और y minus beta और z minus gamma, और इसके DCs हमने मान लिया LMN है। ये गिवन है क्या, मान नहीं लिया भैया, ये गिवन है, सॉरी।
ये गिवन है। देखो अगर इसके DC's LMN है तो इसके पैरेलल किसी भी लाइन को हम लेंगे उसके भी DC's LMN होंगे। इक्वल्स टू R इज टेकन एज, टेकन भी मत लिखिए अब, इज। नंबर 2 R के बारे में आप यहां चर्चा करते हैं। वेयर स्मॉल r is the distance of general point x, y, z from the fixed point alpha, beta, gamma। इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म का डेरिवेशन अगर आप पढ़े हो और आपको याद हो तो ये बात आपको बहुत सहज लगेगा, अन्यथा आप असहज महसूस करेंगे। यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं तो उस असहजता को मैं अभी दूर कर देता हूं। मैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म डिराइव करके दिखा दे रहा हूं तो आप सहज हो जाएंगे। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म में दो ही डेटा होता है, एक लाइन पर स्थित कोई फिक्स्ड पॉइंट और दूसरे लाइन के DC's। ये लाइन है जिस पर ये फिक्स्ड पॉइंट है A, अल्फा, बीटा, गामा। जनरल पॉइंट हमने लिया P, x, y, z इस प्रकार से कि यहां से यहां तक की दूरी R है, ऐसा। इसके DC's आपको मालूम है, LMN। क्लियर? तो अब AP के DR's क्या होंगे? DR's ऑफ AP, दिस माइनस दिस, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। DR's को DC's में बदलना आपको आता ही है। DC's ऑफ AP क्या होगा? x माइनस अल्फा अपॉन लेंथ ऑफ AP माने R, y माइनस बीटा अपॉन R, z माइनस गामा अपॉन R। देखो इन तीनों में हम भाग देंगे, इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट इन तीनों के वर्गों का योग से। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ DR से हम डिवाइड करते हैं रेडिकल लेने के बाद, स्क्वायर रूट लेने के बाद। और ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? क्या ये AP नहीं है? A और P के बीच की दूरी इतनी तो होगी, डिस्टेंस फार्मूला। और ये क्या चीज़ है? ये R है। तो इससे भाग देना माने R से भाग देना, समझ रहे कि नहीं? तो ये DC's है। ये लाइन और लाइन AP क्या अलग अलग लाइन है? एक ही लाइन है तेरे भैया। तो अगर लाइन के DC's LMN है और आप कह रहे हैं AP के DC's ये हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x माइनस अल्फा अपॉन R इक्वल्स टू L, y माइनस बीटा अपॉन R इक्वल्स टू M, z माइनस गामा अपॉन R इक्वल्स टू N, and these imply that x minus alpha upon L equals to y minus beta upon M equals to z minus gamma upon N and R equal to R। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैकेनिज्म जानना। डेरिवेशन जरूर पढ़ा करिए किसी फार्मूले का। तो अब मैकेनिज्म पता हो गया ना। इस व्यवस्था में अल्फा बीटा गामा इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन, एक्स वाई जेड इज जनरल पॉइंट ऑन द लाइन एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन जनरल पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट। तो ये मैंने लिखा है, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा। क्लियर? आगे बढ़िए। अब इस अल्फा बीटा गामा से होकर जाने वाली एक लाइन का इक्वेशन हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसका स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन हम निकालने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। 1 स्फीयर है, 2 ये लाइन है। तो ये दो बिंदुओं पर कट मारेगा ना, दो बिंदुओं पर। आप देख ही रहे हो, ज्योमेट्री देख ही रहे हो। ये दो पॉइंट्स आएंगे, इसका मतलब इसमें एक्स वाई जेड के दो मान आएंगे, एक्स का दो मान, वाई का दो मान, जेड का दो मान। तो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। उन दोनों के डिस्टेंसेस फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा से
आर के दो मान होंगे और आर के वो दोनों मान एक इधर मेजर होगा एक इधर मेजर होगा और ये बराबर बराबर होगा क्योंकि मिडिल पॉइंट है, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन साइन में अपोजिट होंगे, इसलिए दोनों को जोड़ने से जीरो आएगा। ये सब बातें हम लिखने जा रहे हैं। तो किसी भी लाइन का किसी भी सरफेस के साथ इंटरसेक्शन कराने का ये तरीका है कि लाइन पर आप जनरल पॉइंट लो और उसको उसमें रख दो। एनी पॉइंट ऑन टू इज, एनी पॉइंट ऑन टू इज ब्रैकेट कहाँ गया, एल आर प्लस अल्फा कामा एम आर प्लस बीटा कामा एन आर प्लस गामा। एनी पॉइंट माने जनरल पॉइंट माने एक्स वाई जेड। इतना बराबर आर लो एक्स निकालो, इतना बराबर आर लो वाई निकालो, इतना बराबर आर लो जेड निकालो, तो वही जनरल पॉइंट हो गया। ठीक लिखा हूं ना, एल आर प्लस अल्फा एम आर प्लस बीटा एन आर प्लस गामा। पुटिंग इट इन वन, पुटिंग इट इन वन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि एल आर प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस थोड़ा एक्सप्रेशन भारी लिखना पड़ेगा, घबराइए मत, एम आर प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस एन आर प्लस गामा होल स्क्वायर प्लस 2u एक्स, एक्स की जगह एल आर प्लस अल्फा प्लस 2v वाई, वाई की जगह एम आर प्लस बीटा प्लस 2w और z की जगह एन आर प्लस गामा प्लस डी इक्वल्स टू 0 implies that L square plus M square plus N square multiplied by R square plus twice R square के टर्म इकट्ठा कर दिए पहले, फिर 2R के टर्म इसमें आएगा 2R L अल्फा प्लस M बीटा प्लस N गामा, 2R के टर्म्स, 2R का टर्म यहाँ भी प्लस LU प्लस MV प्लस NW मल्टीप्लाइड बाई R, 2R हो गया। अब R फ्री देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा और प्लस d इक्वल्स टू 0। चूंकि L M N DCs हैं इसलिए इनके वर्गों का योग 1 होगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ DCs मस्ट बी 1। दिस इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, जिसके कारण DCs यूनिक होते हैं। implies that R स्क्वायर प्लस ट्वाइस ब्रैकेट में L इंटू U प्लस अल्फा, L इंटू U प्लस अल्फा प्लस M इंटू V प्लस बीटा प्लस N इंटू W प्लस गामा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई R, एम आई राइट, प्लस कैपिटल F ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0, नंबर 3। कैपिटल F ऑफ एक्स वाई जेड जो था वही, उसमें x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा, z की जगह गामा रखो तो यही एक्सप्रेशन तो आएगा। अब तर्क लिख रहा हूं मैं, इट इज क्वाड्रेटिक इन R, it is quadratic in R, comma giving two values of R, giving two values of R, and so giving two points of intersection, but alpha beta gamma is the middle point, of the chord,
Therefore, distances of two points of intersection from the fixed point alpha, beta, gamma are equal in magnitude but अब यहाँ भी बट देखिए वाक्य की सुंदरता बिगड़ रही, तो यहाँ पे हम इसको सिंस कर दे रहे हैं, चूंकि सिंस अल्फा बीटा गामा इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, देयरफॉर डिस्टेंसेज ऑफ टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस. It means that sum of two values of r, वो फिगर बनाए थे ना, एक बार फिर से बना दूं क्या? ये फिगर बनाए थे, ये मिडिल पॉइंट है, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया, एक ये आया. फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा से एक डिस्टेंस ये हुआ, एक डिस्टेंस ये हुआ, तो ये दोनों इसके मिडिल पॉइंट होने के कारण ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, लेकिन एक यहाँ से इधर नापा जाएगा, एक यहाँ से इधर नापा जाएगा, तो चिन्ह में विपरीत होंगे, अपोजिट इन साइंस. तो आर की जो दो वैल्यूज आई हैं उनको हम जोड़ेंगे तो 0 आएगा. सब मिटा दिया हमने, नहीं है. इट मीन्स दैट sum of two values, that is roots of 3, sum of two values of r, that is sum of two roots of 3. It means that the sum of two values of r must be 0, and so we have sum of roots. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स, जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 हो, तो सम ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है? -b/a. तो वो यहाँ पे कितना आएगा? वो आएगा -2 ब्रैकेट में l इंटू यू प्लस अल्फा प्लस m इंटू वी प्लस बीटा प्लस n इंटू डब्ल्यू प्लस गामा, हाँ, अपॉन अपॉन 1 इक्वल्स टू 0. This implies that L into U plus alpha plus M into V plus beta plus N into W plus gamma equals to 0. लोकस लिख दो. लोकस किसका लिखना है? मिडिल पॉइंट, कॉर्ड के मिडिल पॉइंट का. जितने भी कॉर्ड्स पैरेलल कॉर्ड्स हैं, सबके मिडिल पॉइंट के लोकस. तो एक जनरल, एक आर्बिट्रेरी मिडिल पॉइंट कॉर्ड लिया हमने विथ मिडिल पॉइंट अल्फा बीटा गामा. लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट है. पॉइंट का लोकस आप जानते हो कैसे लिखा जाता है. इसी को जनरलाइज कर देते हैं. अल्फा की जगह जनरल x कोऑर्डिनेट x, बीटा की जगह जनरल y कोऑर्डिनेट y, गामा की जगह जनरल z कोऑर्डिनेट z रख दिया जाए, तो हो जाएगा l इंटू यू प्लस एक्स प्लस m इंटू वी प्लस वाई प्लस n इंटू डब्ल्यू प्लस z इक्वल्स टू 0. यही है डायमेट्रल प्लेन. डायमेट्रल प्लेन ये एक लाइन दी गई है जिसके डिसीज LMN है. इसके पैरेलल जितने भी कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड में जीवा, ये पूरा इतना लंबा न खींचो, यहीं तक है. इन सभी कॉर्ड के मिडिल पॉइंट्स का जो लोकस है, ये एक प्लेन है. इसी प्लेन को हम बोलते हैं डायमेट्रल प्लेन. हो गया. तो चूंकि इसमें भी इंटरसेक्शन की ही बात हो रही थी, जो
कॉर्ड है वो स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये जो डायमेट्रल प्लेन आया है ये भी तो इस स्फीयर को कट करेगा, तो इसका भी एक सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ना, सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। और ग्रेटर सबसे बड़ा रेडियस वाला क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट सर्किल निकलेगा। तो ये जो हेडिंग चल रहा है सेक्शन ऑफ स्फीयर, उससे अलग कोई बातचीत ये नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इसमें शरीक कर दिया, शामिल कर दिया। अभी बातचीत जारी रहेगी, ये सेक्शन ऑफ स्फीयर की बातचीत अभी हम अगले वीडियो में भी करेंगे, और अगले वीडियो में आपको हम जो एग्जाम्पल बताएंगे 2 सर्किल्स ऑन द सेम स्फीयर की बातचीत इसमें हम करेंगे। थैंक यू, वीडियो लाइक करें।